नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अज्ञे की निबंध रचना अपनी निगाह में। देखिए, इस निबंध रचना को मैं, जो कि एक आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया निबंध है, तो इसको मैं पहले करवा चुकी हूँ। पूर्ण रचना हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी समीक्षा करेंगे तत्वों के आधार पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, कोई भी प्रश्न का उत्तर जब आप देते हैं तो सबसे पहले उसकी एक अच्छी भूमिका बनाइए और जो पढ़ने वाला है उसे शुरुआत से लेकर उस प्रश्न के उत्तर पर लेकर आइए। तो यहाँ सबसे पहले हम परिचय देंगे। किसका परिचय देंगे? क्योंकि निबंध की बात चल रही है तो हम यहाँ निबंध का परिचय देंगे। निबंध क्या है? ये एक ऐसी विधा है जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता एवं आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है। निबंधकार निबंध में अपने व्यक्तित्व या निजीपन को केंद्र में रखकर विषय का प्रतिपादन करता है, यानी विषय की रचना करता है, प्रस्तुत करता है। निबंध में व्यक्तित्व प्रसार को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। कहने का भाव क्या है कि जो लेखक है वो अपने व्यक्तिगत विचारों का प्रचार प्रसार निबंध में सबसे ज़्यादा कर सकता है। व्यक्तित्व शैली का जितना उत्कृष्ट रूप निबंध में परिलक्षित होता है, यानी दिखाई देता है, उतना गद्य साहित्य के अन्य किसी रूप में नहीं। चाहे कोई कहानी लिखे, उपन्यास लिखे या कोई अन्य रचना लिखे, उसके बजाय निबंध में वो अपने व्यक्तिगत तरीके का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। निबंध में लेखक का अपना व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिफलित हो जाता है। इसमें निहित जो वैचारिकता और आत्म प्रकाशन का गुण है, इसे प्रभावी और रोचक बनाता है। निबंध में काव्य के समान रमणीयता होती है, भावुकता और सरसता होती है, जैसे किसमें होती है? कविता में होती है। इसी प्रकार कहानी जैसा विनोदपूर्ण रस भी इसमें होता है। नाटक जैसी गतिशीलता इसमें होती है। संवादात्मकता एवं प्रभावशाली संप्रेषण भी इसमें शामिल होता है। इसीलिए निबंध एक श्रेष्ठ विधाओं में शामिल की जाती है। इसके साथ साथ देखें तो अब हमें ये जानेंगे कि निबंध शब्द आया कहाँ से। तो निबंध शब्द हिंदी में तत्सम शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत के बंध धातु में नी उपसर्ग और घन प्रत्यय के योग से निबंध शब्द निर्मित हुआ है। यहाँ पर रामचंद्र वर्मा के विचार हैं। उन्होंने निबंध शब्द के बारे में लिखा है कि निबंध अर्थात अच्छी तरह बांधने की क्रिया, यानी जहाँ शब्द और भावों या अपने विचारों को बांध दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। निबंध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भागवत गीता में भी बांधने के अर्थ में मिलता है। यहाँ पर गुलाब राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि ये शब्द संस्कृत भाषा से विकसित हुआ है। इसके साथ साथ हिंदी में अगर देखें तो हिंदी का जो निबंध शब्द है वो कहाँ से आया है? अंग्रेजी के ऐसे से आया है, जो कि ऐसे शब्द का पर्यायवाची है। और ये फ्रेंच शब्द एसाई से बना हुआ, एसयूई अर्थ होता है टू अटेम्प्ट, अर्थात प्रयास करना। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रयास करना। तो ऐसे में एसेइस्ट अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। जो लिखने वाला लेखक है, निबंध में निबंधकार, तो ऐसे को लिखने वाला जो एसेइस्ट है वो अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है। वैसे ही निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। अब जानते हैं कि इसकी परिभाषाएं विद्वानों ने किस प्रकार से दी है। सबसे पहले पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को अगर देखें तो यूरोप में जो निबंध साहित्य है उसके जनक किसको माना जाता है? फ्रेंच साहित्यकार, यानी फ्रेंच भाषा के साहित्यकार मांतेन को इसका श्रेय दिया जाता है, जिनका समयकाल 1533 से 1592 ईस्वी तक रहा है। वे निबंध में आत्माभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देते हैं, यानी अपने खुद के विचारों की अभिव्यक्ति ही सर्वोपरि है। निबंध में क्या कहते हैं कि आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक, कि मैं अपने निबंधों का विषय मैं स्वयं हूँ, यानी अपने निबंधों में स्वयं मैं ही हूँ। तो यहाँ आई एम माई सेल्फ और सब्जेक्ट यानी विषय क्या है? मैं अपना ही, मेरा ही विषय है। किसमें? मेरी किताबों में। डॉक्टर जॉनसन के शब्दों को अगर देखें तो ये कहते हैं, निबंध मन की उच्छृंखल स्थिति की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। इसमें विचारों की सुव्यवस्था अथवा श्रृंखला का
महत्व नहीं होता। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो विचार है वो क्रमबद्ध तरीके से हो, श्रृंखलाबद्ध तरीके से हो, बस इसमें विचार होते हैं और वो विचार आपके मन की उस स्थिति का परिणाम है जो आप अनुभव करते हैं। उन्हीं विचारों को संकलित किया जाता है किसमें? निबंध में। भारतीय विद्वानों के विचारों को अगर देखें, इनकी परिभाषाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, यहाँ क्या है? कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। यानी गद्य ये कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध किसकी कसौटी है? गद्य की कसौटी है। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि निबंध को परिभाषित करते हुए क्या कह रहे हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहना चाहिए जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। तो यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो सामने आ रही है क्या कि एक तो उसका आकार सीमित होता है, दूसरा उसमें निजीपन यानी लेखक के निजी भाव होते हैं, वो स्वतंत्र तरीके से, सुंदर तरीके से, सजीवता के साथ उनको संगति बिठाते हुए संबद्ध करता है यानी आपस में बांध देता है। तो ये क्या है? निबंध है। आगे अगर हम देखें तो निबंध की आज क्योंकि हमें समीक्षा करनी है, तो तत्वों के आधार पर अगर हम इसकी विवेचना करें या समीक्षा करें तो सबसे पहला तत्व हम बनाते हैं व्यक्ति सापेक्ष। निबंध में निबंधकार की आत्माभिव्यक्ति सहज, सरल और स्वाभाविक होती है। वह जीवन को खुली आंखों से देखता है, परखता है, अपने आसपास के परिवेश का प्रभाव उस पर दिखाई देता है और निबंधकार अपने व्यक्तित्व के माध्यम से अपने समकालीन युग और परिस्थिति का अनुभव चिंतन भी प्रस्तुत करता है। उसके निबंध में जीवन के प्रति जो गहरी संवेदना दिखाई देती है वही उसका व्यक्तित्व होता है। रचना अपनी निगाह में देखें जो कि आगे की रचना है। लेखक ने अपने आसपास की परिस्थितियों, तत्कालीन लेखक वर्ग, समाज, राजनीति, परंपरा व रूढ़िवादिता के प्रति अपने व्यक्तिगत विचारों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या है? व्यक्ति सापेक्ष है, यानी व्यक्ति के अनुरूप, जैसे व्यक्ति के भाव है। तो जैसे लेखक यानी आगे के अपने भाव हैं वो इस रचना में उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति की है। बहुत ही सहज, सरल और स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को देखा है, जीवन को देखा है और देख कर ही उसे अपने निबंध में जो समकालीन युग है, उस युग की जो परिस्थितियाँ हैं, वो जो अनुभव है, चिंतन है, उसकी अभिव्यक्ति इस निबंध में की है। दूसरा पॉइंट बनाएंगे वैचारिकता। गद्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी है, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, जीवनी की अगर बात करें तो इसकी बजाय निबंध में बौद्धिकता की अधिक प्रधानता होती है। यानी यहाँ पर विचारों का समावेश होता है, इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब निबंध को गद्य की कसौटी कहते हैं तो उनका अभिप्राय केवल निबंध की भाषा पर या उसकी सरसता से न होकर उसकी वैचारिक गहराई से अधिक होता है। यानी निबंध की जो विचारों की गहराई है वो ज़्यादा है। मन को एकाग्र करके जब कोई निबंध लिखा जाता है तब वह विचारात्मक निबंध बन जाता है। विचारात्मक निबंध पाठक में केवल ज्ञान के प्रति जिज्ञासा ही जागृत नहीं करते बल्कि उसे और ज़्यादा परिष्कृत यानी शुद्ध, सरस, तीव्र और सहज बनाते हैं। यही कारण है कि आगे के निबंध पाठक के समक्ष वैचारिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं जिससे वर्तमान संदर्भ में परिस्थितियों का विश्लेषण किया जा सके। तो आगे के इस निबंध में भी अगर हम देखें तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वैचारिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है। अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा निबंध की समीक्षा का वो रहेगा संक्षिप्तता। देखिए, आज के व्यस्त जीवन में व्यक्ति के पास समय की बहुत कमी है और इसी कमी के कारण स्वयं को समझने का समय भी नहीं है। ऐसी स्थिति में विस्तृत निबंधों को पढ़ने के लिए समय निकालना काफ़ी कठिन प्रतीत होता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में संक्षिप्तता निबंध का अनिवार्य गुण बन गया है। निबंध की सीमा उतनी ही होनी चाहिए जिसमें वह अपने विषय को सुचारू ढंग से प्रस्तुत कर सके। आगे ने अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों को बहुत ही संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। इस निबंध में उन्होंने अपनी मित्र मंडली, लेखन पद्धति, सामाजिक रूढ़िवादिता, भारतीय परंपरा के बदलते जीवन मूल्यों को बहुत ही संक्षिप्त रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है स्वच्छंदता, यानी स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करना। साहित्य की सबसे अधिक स्वच्छंद रचना निबंध है। निबंध का प्राण उसकी व्यक्तिकता है और निबंध
में स्वच्छंदता इसी व्यक्तिकता के कारण आती है। निबंधकार की स्वच्छंदता ही निबंध में रोचकता और सजीवता लाती है, वही उसे रसवादी भी बनाती है। इस निबंध में लेखक ने पूर्ण स्वच्छंदता से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, वह चाहे वर्तमान लेखक वर्ग से संबंधित हो या तत्कालीन सामाजिक परंपरागत विचारधाराओं के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति है। तो कह सकते हैं कि अपनी निगाह में अज्ञेय जो निबंध है वो भी एक स्वच्छंदतापूर्ण तरीके से लिखा गया निबंध है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्या, भावात्मकता। निबंध लेखन के बुद्धि तत्व होने के साथ साथ यानी निबंध लेखन में या निबंध में बुद्धि तत्व के साथ साथ भाव तत्व का होना भी जरूरी है। भाव तत्व के अभाव में निबंध लेख बनकर रह जाता है। निबंध में विचार होते हैं किंतु वे मस्तिष्क के शुष्क चिंतन पर ही आधारित नहीं होते, यानी उसमें बोरियत नहीं होती, उसके पीछे हृदय की तरलता या निरागात्मकता भी होती है। मनोवैज्ञानिकता तथा गीतात्मकता के कारण निबंध में जिस सजीवता और सरसता के दर्शन होते हैं वह भावात्मकता का ही परिणाम है। इस निबंध में अज्ञेय ने बुद्धि तत्व के साथ साथ भाव तत्व को भी पूर्ण महत्व दिया है तथा अपनी निजी भावनाओं को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है, जिससे यह एक भावपूर्ण रचना बन जाती है। अंत में हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि वस्तुतः अज्ञेय के इस निबंध को गद्य की उत्कृष्ट रचना माना जाता है। भाषा की प्रांजलता, सौष्ठव तथा तर्क संगत विचार श्रृंखला, निबंध की रचना प्रकृति इस तरह की होती है कि हमें उसकी गहराई में उतरने पर ही अर्थ ग्रहण होता है। लेखक ने अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण का प्रतिपादन अपने निजी ढंग से किया है। जो उनके विचार हैं उनको अपने निजी ढंग से स्वतंत्र रूप में उसको प्रस्तुत किया है। अपने कथन का तर्क परस्पर संवाद का समन्वय करते हुए लेखक अपने व्यक्तित्व का प्रभाव पाठक के मन पर डालने में पूर्णतया सक्षम है। निबंध में एक साथ समाज, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि विषयों का समावेश किया गया है। इसके साथ साथ स्वच्छंदता, आत्मनिष्ठता, वैचारिकता, भावात्मकता, तार्किकता, विषयनिष्ठता और कलात्मकता, संक्षिप्तता आदि तत्व इसे एक श्रेष्ठ निबंध की श्रेणी में भी शामिल करते हैं। तो इस तरह से निबंध के जो तत्व निर्धारित किए गए हैं, इन तत्वों के आधार पर आप इस निबंध की समीक्षा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तात्विक समीक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।